नमस्कार, जियोपॉलिनॉमिक्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल और ईरान की युद्ध की। वीडियो आरंभ करें उसके पहले आपसे एक विनती है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हम जो बात कर रहे हैं वो आपको अच्छी लग रही है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में पूछिए ढेर सारे सवाल, उनके हम जवाब देने का पूरा प्रयत्न करेंगे। बात करते हैं इजराइल की। सवाल ये उठता है कि क्या भारत सरकार ये जानती थी, क्या भारत ये जानता था कि इजराइल ईरान पे युद्ध करने वाला है? मेरे हिसाब से ये सवाल ही गलत है। क्यों? ये हम 4 बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। पहले एक रीसेंट हिस्ट्री अगर देखी जाए तो पिछले 2-3 महीने में जो हो रहा है, कई गल्फ के लीडर्स हैं, खाड़ी के लीडर्स हैं, भारत आ रहे हैं। यूएई के राजा भारत आके 4 घंटे में भारत सरकार से मुलाकात करके प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करके चले गए। प्रधानमंत्री जी जॉर्डन जा रहे हैं। गल्फ के कई नेता यहाँ आ रहे हैं। ओमान के साथ रिसेंटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंक्लूड हुआ हमारा। तो ये सब एक चीज़ों को दर्शाता है कि पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं कुछ बात चल रही थी। यूएसए ने कई बार धमकी दी थी कि हम ईरान पे हमला करेंगे। इजराइल ने कई बार धमकी दी थी और ये धमकियां धीरे धीरे इतनी सीरियस हो चुकी थी कि सवाल ये नहीं था कि क्या युद्ध होगा, सवाल ये था कि युद्ध कब होगा। और इसकी तैयारी सब लोग ने शुरू कर दी थी और सब लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट के लिए इधर उधर, बहुत से नेता हिंदुस्तान भी है। तो ये एक रीसेंट हिस्ट्री है जो हमको इसको इस एंगल से समझना पड़ेगा। दूसरा है लेजिटिमेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैंने मोदी जी वाले वीडियो में भी कवर किया था। आज की जो भारत की सरकार है वो बहुत ज़्यादा लेजिटिमेट है। क्यों? क्योंकि भारत में इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होते हैं। वैश्विक नेता जो है वो ये समझते हैं कि तकरीबन 23.65 करोड़ वोट्स के साथ भारत की सरकार, जो पार्टी थी नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी, वो जीत के आई थी। नरेंद्र मोदी जी चाहे सरकार चाहे कैसे भी फैसले लें, वो आसानी से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। ज़्यादा कोई विरोध के बिना इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं वक्फ बिल का। वक्फ बिल सरकार ने आते ही, पावर में आते ही पास किया था। हमने देखा कि समाज ने आसानी से, ज़्यादा कोई मुश्किलों के बिना उसको एक्सेप्ट कर लिया। ये पिछली 10 सालों में सरकार के आमूमन सारे बिल्स जो है पास हुए हैं, धरातल पे इम्प्लीमेंट हुए। एक फार्म बिल्स को छोड़ के एक आधा कहीं कुछ हो जाता है तो ठीक है, एक आधा बिल वो इतना लेजिटिमेसी के हिसाब से इफेक्ट नहीं करता। पर पिछले 10-12 वर्षों में जितने भी फैसले लिए गए, चाहे वो कठोर से कठोर फैसले, जैसे आर्टिकल 370 अब्रोगेट करना, इंडस वाटर ट्रीटी को अबायंस में रख देना, कड़े फैसले लेना, हर देश इस चीज़ का स्वागत करता है। तो ये एक तरह से गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी समझाता है। तीसरे बिंदु पे आते हैं इंटरडिपेंडेंसी। ये तो मैंने पहले ही आपको समझा दिया है कि गल्फ हम पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और गल्फ खाड़ी देशों को ये विश्वास भी है कि भारत कहीं ना कहीं उनकी मदद करेगा। जो हमें दिखता है कि भाई हथियार हैं, तेल है, पर एक चीज़ हम भूल रहे हैं जो है फूड सिक्योरिटी। गल्फ में कहीं कुछ उगता तो है नहीं, खाड़ी देश ज़्यादा कुछ उगा नहीं पाते, उपजाऊ ज़मीन नहीं है। बहुत देशों से अनाज खरीदते हैं, भारत से सबसे ज़्यादा खरीदते हैं। तो जब ये वैश्विक नेता हमारी सरकार से मिलते हैं तो क्या बंद कमरों में ये चीज़ भी डिस्कस नहीं की होगी कि चाहे युद्ध शुरू हो जाए, प्रारंभ हो जाए, भाई फूड सिक्योरिटी हमारी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, चीज़ें बाज़ारों में उपलब्ध होनी चाहिए। उसी तरह से भारत दवाइयों का भी सबसे बड़ा सप्लायर है। चाहे जो हो जाए, खाड़ी देशों में दवाइयों की तंगी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डेली एसेंशियल्स है, जो शायद हम समझते हैं कि इट इज़ अ गिवन, पर कई सारी जगहों पे वो चीज़ें नहीं होती और वो चीज़ें भारत उपलब्ध कराता है।
इंटरडिपेंडेंसी का एक सबसे बड़ा उदाहरण ले लेंगे कि जो वैक्सीन डिप्लोमेसी हमने की थी कोविड के समय में, अपने देश के लोगों को तो हमने वैक्सीनेट किया, हर जगह पे वैक्सीनेशंस भेजे। तो इंटरडिपेंडेंसी के हिसाब से इस जियोग्राफी में, जिसको हम साउथ एशिया, वेस्ट एशिया कहते हैं, साउथ ईस्ट भी कहते हैं, तो सबसे ज़्यादा डिपेंडेबल पावर जो है वो भारत उभर के आता है। ना कोई टेरिटोरियल एम्बिशन रखता है, अपनी बॉर्डर्स को सिक्योर रखने का प्रयास करता है, अपनी बॉर्डर्स को सिक्योर रखता है और अपनी इकोनॉमी ग्रो करता है। और चौथा और सबसे आखिरी बिंदु है ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक पावर होना, एक दबदबा होना। और इस सरकार का पावर हम जानते हैं, मोदी 1.0 हो, 2.0 हो या 3.0 हो, अंतर्राष्ट्रीय दबाव में सरकार ने कभी फैसले नहीं लिए। मोदी 2.0 में रशिया ने जब युद्ध किया था यूक्रेन पे, तभी बहुत प्रेशर डाला गया था कि भाई आप रशियन ऑयल मत खरीदिए। मोदी 3.0 में भी सरकार की सीटें कम आई, कोalition गवर्नमेंट चल रही है, फिर भी रशियन ऑयल तो आ रहा है। प्रेशर बनाया गया, डोनाल्ड ट्रंप आए उसके बाद से कि आप नहीं खरीदेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ भी लगाए हमारे ऊपर, हमने उनकी नहीं सुनी, हम आज भी रशियन ऑयल खरीद रहे हैं। और अभी अभी समाचार आ रहा है कि अमेरिका बोल रहा है कि आप रशियन ऑयल खरीदिए। बीच में ऐसा भी समय आया था ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, जहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे थे कि हमने युद्ध रुकवाया, हमने दोनों तरफ से प्रेशर करवाया, जबकि हमारे प्रधानमंत्री कह चुके हैं, लोकसभा पटल पर कह चुके हैं कि भाई मैंने किसी से फ़ोन पे कोई बात नहीं की, ना ही मैंने कोई प्रेशर में आके कोई फैसला लिया है। ऑपरेशन सिंदूर आज भी जारी है। तो ये दर्शाता है कि जिसको पिछले 50 साल में जिस देश को समझा जाता था कि भाई ये विश्व के नियम लिखता है, इसके प्रेसिडेंट की बात टाली नहीं जा सकती, उसके प्रेसिडेंट का फ़ोन हमने नहीं उठाया, हमारी सरकार ने नहीं उठाया। अगर उन्होंने कुछ कहा होगा, रशियन ऑयल खरीदने से मना किया था, हमने वैसा नहीं किया, हमने हमारे नेशनल इंटरेस्ट में ये फैसला लिया। तो ये दर्शाता है कि जहाँ जहाँ नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, वहाँ पे हमारा पावर इक्वेशन जो है वो दुनिया के ताकतवर में ताकतवर देशों पे भी भारी पड़ता है। और ये इसलिए नहीं है कि जो फिलहाल के प्रधानमंत्री हैं वो कोई कल्ट फिगर हैं, पर ये इसलिए है कि प्रधानमंत्री तो कल्ट फिगर हैं, लेकिन हमारी जो इकोनॉमिक स्थिरता है, जिसे आर्थिक स्थिरता कहते हैं, वो मजबूत है। हमारे अर्थव्यवस्था के जो स्तंभ हैं वो मजबूत है। पिछले कोविड के बाद से कई वर्षों से 7-8% के बीच में जो अर्थव्यवस्था थी वो हमारी बढ़ रही थी। इस साल 8 दशमलव कुछ की अपेक्षा थी, पर ये युद्ध की वजह से शायद 7 दशमलव कुछ अर्थव्यवस्था हमारी आगे बढ़े, 7 दशमलव कुछ परसेंटेज से हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। तो ये दर्शाता है कि कल्ट फिगर, एक स्ट्रॉन्ग पावर होना ज़रूरी है। वो कब काम आता है कि जब आपकी इकोनॉमी भी उतनी ज़रूरी हो। आज हम अमेरिका से आंख मिला करके कहते हैं कि भाई आपको, हमें F-35 आपका नहीं चाहिए, आपको बेचना है, आप कहीं और बेचिए। हमें जो खरीदना है हम हमारे नेशनल इंटरेस्ट पे खरीदेंगे, हमें जो खरीदना है हम हमारी मर्ज़ी के मुताबिक करेंगे, हमें जो सही लगता है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को जो सूट करता है, हम वो करेंगे। तो ये दर्शाता है पावर। अगर इन 4 बिंदुओं को मैं कंक्लूड करूं, तो आपको ये लगता है कि भारत सरकार को ये नहीं पता होगा? सरकार को क्या, सभी को पता था ये होगा, कब होगा ये नहीं पता था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।